नेक्स्ट थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर ऑन आई फॉर्म एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है, कितने ऑर्डर का, nth ऑर्डर का। अगर ये nth ऑर्डर का सिस्टम है तो इसके पास सॉल्यूशंस कितने होंगे, n होंगे। ठीक है, तो जो वे n सॉल्यूशंस होंगे उनका सेट क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई भी nth ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके सॉल्यूशंस का सेट वेक्टर स्पेस होगा ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। और अगर nth ऑर्डर की सिस्टम है हमारे पास तो उसका जो वेक्टर स्पेस होगा वो कितने डायमेंशनल होगा, n डायमेंशनल। वेक्टर स्पेस का n डायमेंशनल होने का क्या मतलब हुआ कि वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। ठीक है, इस थ्योरम के अंदर बेसिक सी डेफिनेशंस यूज़ होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की, लीनियरली डिपेंडेंट सेट की, बेसिस की। ठीक है, तो वो पहले रीड कर लेना। स्टेप फर्स्ट देखो क्या है, हमने लेट कर लिया एस कोई भी सेट है सॉल्यूशंस का, किसके, इस सिस्टम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो सेट एस है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो जो ये सिस्टम है वो होमोजीनियस सिस्टम है और हमें पता है कि जो ज़ीरो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सिस्टम का होता है। मीन्स हमें पता है कि जो ज़ीरो होगा वो सेटिस्फाई करेगा सिस्टम फर्स्ट को, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम फर्स्ट है वो होमोजीनियस सिस्टम है ना, तो ज़ीरो तो पक्का सॉल्यूशन बनेगा होमोजीनियस सिस्टम का। और एस क्या था, सेट था सारे के सारे सॉल्यूशंस का। इट मीन्स ज़ीरो किस में बिलोंग कर जाएगा, एस के अंदर। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट एस इज़ नॉन एम्प्टी सेट। it is obvious that y is equals to 0 as y is equals to 0 is a trivial solution of given system। क्योंकि y is equals to 0 तो होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, तो y is equals to 0 मीन्स ज़ीरो कहाँ बिलोंग कर गया, s के अंदर। अगर ज़ीरो बिलोंग कर जाता है s के अंदर तो इसका मतलब s हमारे पास कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ प्रूव कर दी। अगर आपको ना लग रहा हो कि कैसे बना इसका सोल्यूशन तो यहाँ पर देखो ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दो, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ज़ीरो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया इसका। अब देखो हम क्या प्रूव करेंगे कि 5 1 5 2 कोई भी दो एलिमेंट ले ले हम s के, तो C1 5 1 प्लस C2 5 2 भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, सेट s के अंदर। अब ये वाली चीज़ हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर देखो 5 1 5 2 दो एलिमेंट है सेट s के और s के अंदर क्या जा रहा है, सारे के सारे सोल्यूशन जा रहे हैं। इट मीन्स 5 1 भी सोल्यूशन होगा सिस्टम फर्स्ट का और 5 2 भी सोल्यूशन होगा सिस्टम फर्स्ट का। तो हमने तो अगर सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सिस्टम फर्स्ट को, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, एक बार 5 1 और एक बार 5 2, तो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि C1 5 1 प्लस C2 5 2 बिलोंग करना चाहिए S के अंदर। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए सिस्टम फर्स्ट को जब हम इसे y की जगह रखें। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो d ऑफ dt y की जगह हमने क्या रख दिया, C1 5 1 प्लस C2 5 2। क्या आना चाहिए हमारे पास, a इंटू वाई की जगह क्या, a इंटू C1 5 1 प्लस C2 5 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, डेरिवेटिव 5 1 पर और 5 2 पे ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है कि ये इसकी वैल्यू a 5 1 है और इसकी वैल्यू a 5 2 है। यहाँ से हम a को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, C1 5 1 प्लस C2 5 2। इसका मतलब C1 5 1 प्लस C2 5 2 सेटिस्फाई कर रहा है सिस्टम फर्स्ट को। अगर ये सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन बन गया, और सोल्यूशन बन गया तो किसके अंदर बिलोंग कर गया, सेट S के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि S कोई भी लीनियर स्पेस हो गया, और कौन सा फील्ड चल रहा है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब देखो अब हम nth ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो y तो ऑब्वियस सी बात है n डायमेंशनल होगा। वी नो दैट वाई स्पेस कैसा होगा, हमारे पास n डायमेंशनल होगा। हमने लेट कर लिया बी वाई जिसके अंदर ये n नंबर ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं, ये बेस बना रहा है किसका, वाई स्पेस का। अगर बेसिस है तो बेसिस में दो खासियत होती है, क्या क्या होती है देखो,
देन द एलिमेंट ऑफ सेट सिक्स्थ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट तो जो बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडली क्या है, जनरेट्स द होल स्पेस वाई, कि ये एलिमेंट पूरे के पूरे वाई स्पेस को जनरेट कर देंगे। इट मीन्स वाई का हर एक एलिमेंट इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, बेसिस के अंदर दो कंडीशन होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे बेसिस के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सेकेंडली कि वो सेट पूरा का पूरा सेट उस स्पेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, ये हमने की थी तो हमको सोल्यूशन मिल जाएंगे। इफ टी नोट बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट एन सोल्यूशंस, हमारे पास एन सोल्यूशंस मिल जाएंगे, फाई 1 फाई 2 फाई एन, किसके सिस्टम फर्स्ट के, एन एथ ऑर्डर किया तो एन सोल्यूशंस होंगे। किस तरीके से, सच दैट कि फाई 1 टी नोट जाई 1 आए, फाई 2 टी नोट जाई 2 आए, फाई 3 टी नोट जाई 3 आए, इसी तरीके से फाई एन टी नोट जाई एन आए। ठीक है, अब देखो हमने एक सेट मान लिया बी एस जिसके अंदर फाई 1 फाई 2 फाई एन जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सेट बी एस को हम क्या दिखा देंगे कि ये बेसिस बन जाएगा किसका, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस का सेट है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा वेक्टर स्पेस वी का। ठीक है, मतलब सॉल्यूशंस का, जो सारे के सारे सॉल्यूशंस का सेट है ना बी एस, सॉरी बेसिस बन जाएगा एस का, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस जा रहे हैं। तो हम क्या शो करेंगे कि जो बी एस है वो बेसिस होगा किसका, सेट एस का। अब इसको अगर ये बेसिस बन गया सेट एस का, इट मीन्स ये कितने डायमेंशनल हो जाएगा सेट एस हमारे पास, सॉल्यूशंस का सेट एन डायमेंशनल ना, क्योंकि इसकी बेसिस के अंदर जब एन नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे तो सेट एस मतलब सॉल्यूशंस का सेट कितने डायमेंशनल हो जाएगा, एन डायमेंशनल। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो सेट होगा सॉल्यूशंस का वो कितने डायमेंशनल होगा, एन डायमेंशनल। इट मीन्स हम क्या शो कर देंगे कि जो एस सेट है किसका, सॉल्यूशंस का, उसके बेसिस के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसे क्या दिखाना है, बेसिस दिखाना है किसका, सेट एस का। उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एक तो ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली हम क्या दिखाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है किसका, सिस्टम फर्स्ट का, हम उसको इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एलिमेंट पूरे के पूरे सेट एस को जनरेट कर देंगे। अब देखो, इफ द सॉल्यूशंस फाई आई टी, अब मैं फाई आई मतलब सारे के सारे इन सॉल्यूशंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। हम मान के चल पड़े लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हमारे पास स्केलर्स मिलेंगे C1 C2 Cn, जो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो BSc की बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये सिर्फ लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन लगा दी। जो स्केलर्स होते हैं वो फील्ड में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई। अगर हम टी की जगह टी नोट पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, C1 फाई 1 टी नोट प्लस C2 फाई 2 टी नोट प्लस अप टू CN फाई एन टी नोट। पर हमने ये पीछे डिफाइन किया था क्या कि फाई आई टी नोट तो क्या आ रहा है, जाई आई। इट मीन्स फाई 1 टी नोट क्या बन जाएगा, जाई 1, फाई 2 टी नोट क्या बन जाएगा, जाई 2। इसी तरीके से फाई एन टी नोट क्या बन जाएगा, जाई एन इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे C1 C2 Cn नोट आर नोट ऑल जीरो, ये सारे के सारे जीरो नहीं हैं। अब यहाँ से देखो, इससे तो क्या आ गया कि सारे के सारे स्केलर्स तो जीरो नहीं है बट कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है। इसका मतलब जाई 1 जाई 2 जाई एन क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो इसका मतलब जाई 1 जाई 2 जाई एन लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। बट जाई 1 जाई 2 जाई एन ये सेट था बी वाई, और इसके अंदर हम क्या बता रहे थे कि सारे के सारे सेट लीनियरली, सारे के सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने फाई आई टी को लीनियरली डिपेंडेंट माना था। इट मीन्स सारे के सारे जो फाई 1 फाई 2 फाई एन हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हमने इस बी एस सेट की बेसिस होने की एक कंडीशन को दिखा दिया। अब सेकंड हम क्या दिखाएंगे कि कोई भी फाई टी सोल्यूशन है तो उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो देखो,
नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस जनरेट एस। तो हमने मान लिया फाई टी कोई भी सोल्यूशन है फर्स्ट का सच दैट कि वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फाई टी नोट पे क्या आंसर दे रहा है, जाई। अब देखो जाई बिलोंग करेगा एन डायमेंशनल वाई स्पेस में, और जो वाई स्पेस था उसका बेसिस जाई वन जाई टू जाई एन है। अब ये तो इसका बेसिस है और ये कोई भी एलिमेंट है वाई का, तो हम इसको इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, अब ये भी आप देख लेना क्या होती है, इज अ बेसिस ऑफ वाई स्पेस। अब क्या हो गया, ये बेसिस थे और ये कोई भी अनदर एलिमेंट, तो हम इसे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जाई को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, मीन्स k1 जाई वन प्लस k2 जाई टू प्लस अप टू kn जाई n। ठीक है, अब देखो नाउ द फंक्शन, अगर हम फाई टी निकालें, फाई टी k1 फाई वन टी प्लस k2 फाई टू टी प्लस अप टू kn फाई एन टी सोल्यूशन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने देखो पहले सबसे पहले यही दिखाया था कि अगर फाई वन फाई टू दो सोल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सोल्यूशन बन रहा था। अब यहाँ पर देखो फाई वन फाई टू फाई एन सोल्यूशंस हैं, तो इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना इक्वेशन सिस्टम फर्स्ट का। ठीक है, तो हमने वही मान लिया कि k1 फाई वन टी प्लस k2 फाई टू टी प्लस अप टू kn फाई एन टी क्या होगा, सोल्यूशन होगा सिस्टम फर्स्ट का ऑन इंटरवल i। इसने बोला है विच एज्यूम द वैल्यू जाई एट टी नोट, कि जो ये फंक्शन है ये जाई वैल्यू अटेन करेगा किसके ऊपर, टी नोट के ऊपर। अब ऐसा क्यों, पुट करके देखो इसके अंदर टी नोट क्या आएगा, k1 फाई वन टी नोट प्लस k2 फाई टू टी नोट प्लस अप टू kn फाई एन टी नोट। ठीक है, यही वाली चीज आएगी ना, विच एज्यूम द वैल्यू जाई एट टी नोट। क्यों भाई, देखो एज जब हमने इसके अंदर टी नोट पुट किया तो क्या आ गया, k1 जाई वन प्लस k2 जाई टू प्लस अप टू kn जाई एन। बट ये वैल्यू हम किसकी मान के आए थे, जाई की, तो ये इज इक्वल्स टू जाई। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन ने क्या वैल्यू अटेन की टी नोट के ऊपर, जाई। क्लियर है, क्या हो गया कि ये हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो टी नोट के ऊपर क्या आंसर दे रहा है, जाई दे रहा है। पर ऊपर हम मान के आए थे कि फाई टी ऐसा सोल्यूशन है जो टी नोट के ऊपर जाई आंसर दे रहा है। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर तो हम बोल रहे थे कि फाई टी एक ऐसा सोल्यूशन है सिस्टम फर्स्ट का जो टी नोट के ऊपर जाई आंसर दे रहा है, और अब हमने यहाँ पर ये फंक्शन दिखा दिया कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है सिस्टम फर्स्ट का जो टी नोट के ऊपर क्या आंसर दे रहा है, जाई दे रहा है। बट हमें पता है इसका सोल्यूशन तो यूनिक होगा, तो इसका मतलब इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, इस सोल्यूशन को किसके इक्वल होना पड़ेगा, फाई टी के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। किस थ्योरम से होगा ये, यूनिकनेस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लेना साथ में कि क्या लिखोगे, देन बाय देयरफॉर बाय, सो काट के देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि ये भी सॉल्यूशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक सॉल्यूशन हम फाई टी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि फाई टी इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब फाई टी कोई भी एक सॉल्यूशन था जिसको हमने फाई वन फाई टू फाई एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। इसका मतलब फाई वन फाई टू फाई एन स्पैन कर जाएगा किसको, फाई को। ठीक है, हेंस एवरी सॉल्यूशन फाई टी ऑफ सिस्टम फर्स्ट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन टी। तो इसका मतलब जो ये सेट था फाई वन फाई टू फाई एन क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा ऑफ द वेक्टर स्पेस एस। सो एस इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्योंकि बेसिस के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट गए हैं।